लेकिन एक बात मैं आपके बीच में अभी ये रखना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, हमारे आमाल बद की वजह से हम लोग हालात का शिकार अभी हो रहे हैं। जो नागुफ्ता भी हालात है हमारे आमाल की वजह से। कैसे? एग्ज़ाम्पल क्या, मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूँ। उदाहरण ये है कि जैसे पर्दा है, पर्दे के ऊपर एक बड़ा वावेला मचा था, बड़ा झमेला हुआ था। तो पर्दे के ऊपर दो फैसला आया, एक कर्नाटका हाई कोर्ट का आया और एक केरला हाई कोर्ट का आया। केरला हाई कोर्ट का फैसला ये था कि पर्दा इट इज़ ए इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज़ ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन। मुस्लिम औरतों के लिए ज़रूरी है, ये जुज़े ला इनफक है पर्दा करना। किसने कहा? केरला हाई कोर्ट ने कहा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि पर्दा ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुरान में क्या लिखा है? 7 आयतें हैं पर्दे के ऊपर। उलमा बैठे बताते हैं क्या कहा गया। उलमा आपको बताएंगे कि जब अरबी में अम्र आता है, जब वो करीने से खाली हो, अम्र मतलब अमर मीन्स ऑर्डर, दैट्स एन ऑर्डर। ऑर्डर जब कहीं पर आता है अरबी में उसका मतलब ज़रूरी होता है, कंपल्सरी। जैसे अकीमुस्सला फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, नमाज कायम करो, क्यों? ऑर्डर है। आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, ऑर्डर है। वतिमुल हज वल उम्रा, हज करो, ज़रूरी। कुतिबा अलैकुमुस सियाम वतिमुस सियाम, रोज़ा फ़र्ज़ है। कुछ कंडीशन की वजह से वो अलग हो जाता है, लेकिन ऑर्डर। तो कई जगह कुरान में कहा गया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कहा गया साफ लफ्ज़ों में। और भी कई जगह या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, ये सब आयतें हैं। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऑर्डर है ये। और 70 हदीसें ऐसी है जो पर्दे के वजूब पर। मेरी समाज की माँ और बहनों, पर्दा तो आपने उठाकर फेंक दिया, बुर्का आपने उठाकर फेंक दिया। वो मैडम बोलती है कि कहाँ पर हिजाब है कुरान में? मिम फसअलू मिम वराइल हिजाब नहीं दिखता है इंडिया टीवी वालों। फसअलू मिम वराइल हिजाब नहीं दिखता है एबीपी वालों। कुरान में फसअलू मिम वराइल हिजाब, हिजाब नहीं दिखता है मैडम अंजना ओम का शब्द। देखिए कुरान में हिजाब का लफ्ज़ है और 7 आयतें, 70 हदीसें ऐसी है जो पर्दे के वजूब पर दलालत करती। क्या ये कर्नाटका के जस्टिस साहब को मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन चूंकि इस देश का एक कानून है, उस देश के कानून में आप अररिया चले जाइए, अररिया कोर्ट जाइएगा तो वहाँ पर जज के सामने एक तरफ दलाइल होंगे फॉरेंसिक मेडिकल दलाइल, लेकिन एक तरफ एक चश्मदीद गवाह होगा, एक चश्मदीद गवाह। वो ये कहेगा कि सर इसने मर्डर किया है, मैं इसका गवाह हूँ, मैंने देखा, आई विटनेस मैं हूँ, मैंने देखा फला बजकर फला मिनट पर इसने वहाँ पे इसको मारा। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट इसके मुखालिफ में है। 10 फॉरेंसिक रिपोर्ट है। जज किसकी बात मानता है? आई विटनेस की बात मानता है, चूँकि अपने आँखों से देखा। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ज़रा सर्वे कराओ तो पर्दा ज़रूरी अगर होगा तो ज़्यादा औरतें पर्दा करेंगी, अगर ज़रूरी होगा तो। उसने सर्वे कराया तो 65% से भी ज़्यादा औरतें पर्दा करने वाली मिली केरला में। केरला में शवाफिल मसलक के लोग ज़्यादा रहते हैं उमूमन। हम लोग गए थे, मौलाना अब्दुल सलाम आदिल नदवी यहाँ पर आए हुए, वो भी साथ में गए थे। तो बहुत मुश्किल हो गया था हम लोगों को, इंग्लिश बोलते थे तो कुछ समझ में आता था उन लोगों को, वरना कहते थे नींबू वो नमक चाहिए तो गर्म पानी ला के देते थे, कहते थे मिर्च चाहिए तो वो शोरबा ला के देते थे। परेशान हो गए थे हम लोग, 3-4 साल पहले की बात है। तो वहाँ जाइए, बहुत अच्छा स्टेट है, 98%, 98% लोग पढ़े लिखे मिलेंगे वहाँ पे आपको। वहाँ के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम को वहाँ के हाई कोर्ट ने कहा कि 70-65% औरतें पर्दा करती है तो इसका मतलब पर्दा ज़रूरी है। 35% नहीं करती तो नो डाउट ज़्यादा तो कर रही है ना। तो उन्होंने कहा जजमेंट में क्या लिखा कि पर्दा इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इसीलिए डिसीजन नहीं दिया उन्होंने, पर्दे की हिमायत में दिया। पिछले साल, इसी साल कर्नाटका में जब ये केस, सेम वही केस आया
तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिर सर्वे कराया कि देखो, वकील ने कहा कि सर सर्वे के व्हाट इज नीड टू सर्वे, क्या ज़रूरत है सर्वे कराने की, मुसलमानों की किताब में कुरान में शरीयत में लिखी हुई है बात। उन्होंने कहा कि सर शरीयत तो 1450 साल पहले की थी, बहुत सारी बातें ऐसी है जिस पर अमल नहीं हो रहा, हम आपकी कुरान को शरीयत को बाद में, पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम माओ बहनों का अमल क्या। जब सर्वे कराया गया तो 35 से 40% औरतें पर्दा करने वाली मिली, बाकी 60 से 65% औरतें पर्दा करने वाली नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि देखो, बहुत जरूरी बोलते थे तुम, अगर जरूरी होता तुम्हारा पर्दा तो 65% औरतें पर्दा करती, 40% नहीं करती, 35%। लेकिन मामला उल्टा है, लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत। इससे पता चलता है कि पर्दा जरूरी इस्लाम में अब नहीं रहा इनके जहनों में। इसलिए यह कहा कि पर्दा to cover up the face, it is a not essential part of Islam, it is a not integral part of Islamic Sharia, it is a not compulsory to follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala for women and girls। किसी भी औरत और किसी भी औरत के लिए, लड़की के लिए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 65% औरतें पर्दे के खिलाफ जिंदगी गुजार रही हैं। अगर पर्दा जरूरी होता तो वहां कहता कि पर्दा जरूरी है इसलिए कि औरतें पर्दा कर रही हैं। तो हमारे अमल की वजह से ना ऐसा जजमेंट आया। तो हमें अपने अमल को बदलना होगा। हमें किसी को बुरा भला कहने से पहले, किसी को गाली देने से पहले हज़रत को बुला लीजिए, चूँकि टाइम बहुत हो गया है, हज़रत को बुला लीजिए, उनको भी चूँकि बात करनी है। तो मेरे भाइयों, हमारे आमाल बद की वजह से इस तरह के खुराफात होते हैं इस देश के अंदर। चूँकि हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है, वही अल्लाह जिसने हज़रत मूसा को फ़िरऔन से बचाया, हज़रत इब्राहीम को अंगारों में बचाया, नमरूद से छुटकारा दिलवाया। बड़े बड़े जनाब तुर्रम खां आए, हर परेशानी के अंदर उन तुर्रम खाओं से, उन जालिमों से अल्लाह वाले की अल्लाह ने हिफाजत की है, महफूज रखा है। तो फिर इस देश में क्या, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला आज भी मदद उतार सकता है। He is able and till now and to the day of judgment, क़यामत तक अल्लाह तबारक व ताला सर्वशक्तिमान, क़यामत के बाद भी अल्लाह के करीब तो होकर के देखें। हमारे नौजवान तो रास्ता ही बदल लिए जनाब। नौजवानों, आपने ये जलसा किया है, बहुत खुशी की बात है, मुझे दिल से खुशी हुई यकीनन। मुझे याद आ गया वो मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी की ज़िंदगी, मुझे याद आया हज़रत अली की ज़िंदगी, मुझे याद आने लगा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की ज़िंदगी, मुझे याद आने लगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ज़िंदगी, मुझे याद आने लगा इमाम मालिक की ज़िंदगी। ये वो लोग थे जो बूढ़े बाद में हुए। पहले इन्होंने जवानी की उम्र में अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते के लिए खर्च किया। 17 साल की उम्र में इमाम मालिक जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे, मदीनतुल मुनव्वरा के जज बन गए थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जहां पर मुफस्सिरीन लड़ते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए, उनकी रिवायत आ जाए, सब जोड़कर उनको एक्सेप्ट करते हैं। कौन? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन गए थे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 14 साल की उम्र में जालिम फ़िरऔन, इस उम्मत के फ़िरऔन अबू जहल को कैफ़र किरदार तक पहुंचाने वाला कौन? मास एंड मुअव्विस। मेरे नौजवानों, आज 13-14 साल की उम्र में आपके हाथ में मोबाइल होता। फिल्म लाल सिंह चड्ढा कितना कमाया, वो जनाब सलमान खान की फिल्म में कितने कमाई, रक्षाबंधन कितना कमाया। अब तो इनके ऊपर भी राजनीति होने लगी है, लेकिन इनके चक्कर में आप अपनी जवानी को बर्बाद करते हो। अल्लाह एक सवाल करेगा कल क़यामत में, वन उम्रिही फीमा अपना, कि उम्र कहाँ फना करके आए। लेकिन आपके पास जो जवानी है, आपके पास जो ताकत है, इसके बारे में भी पूछेगा। वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहाँ पुरानी करके आए। लड़की के पीछे आई मिस यू मैडम, आई लाइक यू मैडम, आई वांट टू मीट यू मैडम, बस ये 3-4 जुमले लड़के सीख जाते हैं। लड़की के पास जब मैसेज जाता है तो बेचारी वैसी भोली बिसरी होती, वो कहती लड़का तो इंग्लिश जानता है, लगता है MBBS किया हुआ होगा। फिर गलत संबंध में आते, फिर माँ बाप से रिश्ता तोड़कर गैरों के साथ भागते, ना महरम के साथ भागते। नाबालिग हैं आप, आपको जिस माँ बाप ने बचपन से पाला, 9 महीने तक जिस माँ ने आपको पेट में रखा है,
आप एक छोटी सी झूठी मोहब्बत की वजह से आपकी बॉडी को इस्तेमाल करना चाहता है। आप एक मर्तबा आपको इस्तेमाल कर लेगा, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। नहीं भा मौलाना, एक आदमी का फ़ोन आया, बोला मौलाना मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ एक लड़की से। हमने कहा तो क्या करना चाहिए? बोला हमसे नहीं करती, कुछ तावीज़ दीजिए। हमने कहा कि सच्ची मोहब्बत करते हो, दिल से करते हो? बोला हाँ। कितने साल से? 3 साल से। हमने कहा शादी क्यों नहीं कर लेते? बोला मौलाना शादी के लिए अभी बहुत टाइम। हमने कहा सच्ची मोहब्बत करते हो तो सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि आपको बहुत प्यार है उनसे। अगर प्यार है तो सबसे बेहतर तरीक़ा क्या? नौजवानों को बता रहा हूँ, चूँकि जवानों का भी मजमा है, मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप का मौलाना हूँ। आपको समाज की, अपने मोहल्ले की, अपने रिश्तेदार की कोई बच्ची अगर आपको पसंद आती है तो आप आई लाइक यू, आई मिस यू, उसका नंबर मत ढूंढिए, ये सब मैसेजेस मत कीजिए। डायरेक्ट अपनी अम्मी अब्बा को कहिए कि अम्मी अब्बा, बहन है, बहनोई है, जीजाजी है, आप उनसे कहिए कि भाई साहब, या बहन से कहिए, बहन से भी फ्रैंक होते हैं, या भाई है तो भाई से कहिए कि भैया हम फला लड़की से शादी करना चाहते हैं, आप लोग बात चलाइए। फिर पेरेंट्स को भी चाहिए, नहीं मैं चौधरी हूँ और वो अंसारी है, या फला मैं सैयद हूँ और वो दूसरे कम्युनिटी का, उसका है, कास्ट का है। इस्लाम में ये जो हैं शुअबम व क़बाइल, तारुफ के लिए, शादी ब्याह के लिए नहीं कि सैयद सैयद में ही करेंगे, नहीं। अगर आप अंसारी हैं, अगर आपको सैयद में कोई मिल जाए या अंसारी से कम वाले कास्ट में अगर मिल जाए, है मुसलमान, तो अल्लाह की शरीयत को सामने देखकर उसको कुर्बान कीजिए, इस रस्म को तोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, फौरन गार्जियन को भी चाहिए, बच्चा बोला है तो इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है कि बच्चा मेरा बालिग हो चुका है। फिल्में देख देख कर, उल्टी सीधी फिल्में देख कर के बालिग हो चुका है, अब उसका बंदोबस्त करो। जब गार्जियन बंदोबस्त नहीं करता है तो बाईपास ढूंढता है फिर बच्चा, फिर लेकर बैठकर गाड़ी में बैठेगा, मोटरसाइकिल में बैठेगा और लेकर फुर हो जाएगा वो, और कोर्ट के सामने में जाकर हाजिर हो जाता है। लड़की बालिग है, जाकर 64 का बयान दे दिया जी हम बालिग, हम इसी के साथ रहना चाहते। उसको मालूम नहीं है उसको उसका नफ़ा नुकसान। लेकिन नहीं, गार्जियन को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। और हमारे नौजवानों को खुसूसन इस मोबाइल की वजह से आप तबाह बर्बाद मत कीजिए अपनी जवानी को। अगर इस तरह के कोई मामलात हैं तो अल्लाह मना नहीं किया आपको, शरीयत आपको बांध कर नहीं रखा है कि नहीं तुम्हारे मन में फला लड़की का ख्याल क्यों आया, कैसे तुम सोच सकते हो। नहीं, निकाह की बात आप कर सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। सहाबा की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सहाबा की पूरी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मिसालें मिलती। अगर कोई औरत पसंद आ जाती थी या किसी औरत से निकाह होना था तो पैगाम निकाह भेजते थे। जैसे खदीजतुल कुबरा को ले लीजिए, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी की अमानतदारी, दयानतदारी, जहानत पसंद आई तो उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। अम्मा खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजते ही अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा, ख्वाजा अबू तालिब नहीं तुम तो बूढ़ी हो, यू आर बूढ़ी औरत, बूढ़ी हो तुम मुअम्मर हो, 40 साल हो, मैं 25 साल का हूँ, देखो मेरे 6 पैक निकल रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये नहीं कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फ़ौरन अपने सरकार, अपने सरप्रस्त ख्वाजा अबू तालिब के सामने बात रखे और फ़ौरन निकाह पढ़ाया जाता है। 40 साल की एक बूढ़ी औरत के साथ आप तैयार हो जाते हैं निकाह पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक प्रेरणा है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सबक है हमारे लिए, जो शरीयत हमको गाइडलाइन करती है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आपने हमें मदऊ किया। भाई मौलाना बदरुल हुदा साहब की मेहनत व मशक्क़त रही, हाफिज़ अफसर साहब की, इनकी पूरी टीम की, पूरे गांव वाले की, सरप्रस्तान की, ज़िम्मेदारान की मैं दुआ करता हूं अल्लाह इनकी मेहनत को, इनके इस जलसे को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए। बात मेरी थोड़ी लंबी होती है लेकिन वही है कि भैया हम तो 1:30 बजे खुद ही बैठे हैं। किसी मुक़र्रिर को अगर सबसे बड़ी सज़ा देना हो उसको 1 बजे स्टेज पर बैठा दीजिए, बस वो सबसे बड़ी सज़ा है उनकी, बहुत बड़ी सज़ा होती है। क्योंकि 1 बजे के बाद नींद का गलबा होने लगता है। बहुत मुश्किल से आप लोग बैठे हैं तो हम लोगों की मोहब्बत में बैठे हैं, इस जलसे की मोहब्बत में बैठे हैं। इसलिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से आप तमाम लोगों का
100 बार शुक्रिया। मेरा सुबह को बहुत दूर तेलंगाना का सफ़र शुरू होगा, इसीलिए मैं अब इतनी बातों पर अपनी बात को समेटता हूँ। जो बातें रह गई है इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।